बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पे बात होंगे। अमेरिका के 46वें सदर जो बाइडन ने अपने ओहदे का हलफ कर लिया है और आते ही 15 से 17 अहकामात कहे जा रहे हैं। 15 पहले दिए, 2 बाद में दिए और वो अहकामात पे अमल दरामद के लिए भी कह दिया गया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर बात भी हो रही है। उसमें सबसे अहम तो ये है कि जो मुस्लिम ममालिक थे उनके हवाले से जो सफरी पाबंदियां थी वो खत्म कर दी गई। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो पैक्ट था उस पर वापस चले गए। ईरान के साथ भी कह रहे हैं कि कुछ बातचीत करेंगे। जनूबी एशिया के साथ वैसे ओवरऑल जो बाइडन जो है वो और उनकी जो नायब सदर हैं वो पाकिस्तान के हवाले से और कश्मीर के हवाले से हमेशा मुस्बत रहे हैं। खास करके जो बाइडन साहब ये जो कश्मीर के हवाले से खास करके उनकी जो सपोर्ट दोनों की रही है वो काफी ज्यादा जेरे बहस भी आती रही है। इससे जो बाइडन के आने से दुनिया भर के कहा जा रहा है कि जो सियासी सफारती मामलात हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को हमेशा एक खास नजर से देखा गया है। और उसमें अगर जो बाइडन अब सदर बन गए हैं ट्रंप के जाने के बाद, क्या फर्क पड़ेगा ये जानना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, खास करके उस वक्त में जबकि पोस्ट कोविड यानी कोविड के बाद की जो दुनिया है वो बदल रही है। नए नए अलायंस बन सकते हैं, नया एक वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती रही है, उसमें पाकिस्तान जो है वो कहां पे फिट होगा इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। और कुछ और मौजूआत भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं, मेरे साथ सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा हैं, खुसूसी हमारी मेहमान हैं। उनके साथ ना सिर्फ इस मौजू पे बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इन हाउस चेंज की बात कर रही है उसके ऊपर भी, जो इस वक्त मुआशी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर भी, जो पीडीएम की तहरीक का मुस्तकबिल है उसके हवाले से भी, और खास करके लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी गैर मुतहरिक नजर आ रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सो शहरी, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम आसमा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक शहरी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पहले तो ज़ाहिर है आप अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रही हैं और ख़ास आपका इंटरेस्ट भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से है। ये मैं जानना चाह रही हूँ कि ये जो बाइडन साहब अब सदर बन गए हैं और हमने एक दफ़ा फिर बड़ी हाई होप्स रख ली हैं, हम गलत उम्मीद लगा बैठे हैं जो बाइडन साहब से लगा रहे हैं, या वाकई वो पाकिस्तान के खैर खा हैं? जी शुक्रिया आसमा, बहुत अहम सवाल है कि जो बाइडन पाकिस्तान के, मैं समझती हूँ खैर खा जरूर हो सकते हैं क्योंकि उनका माजी में भी एक खासा मुस्बत किरदार रहा है पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा एड पैकेज हमारी हुकूमत में कैरी लूगर बिल, आपको याद होगा, उसके साथ उनका काफी जुड़ाव था। उन्होंने बहुत उस पर काम किया, उसके लिए लॉबिंग की, और पाकिस्तान में जब भी कोई पॉजिटिव बात की थी और लोगों से रवाबित बढ़ाने, ये डेफिनेटली इनका एक प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात यह कि उनकी टीम भी तजुर्बेकार है, उनको कोई पहिया नहीं है जाग करना होगा, चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से हो या चीन के हवाले से हो, बल्कि बहुत सारे चाइना एक्सपर्ट्स उनकी टीम में हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि देखिए कुछ इंटरेस्ट ममालिक के इंस्टीट्यूशनल होते हैं और अमेरिका के हैं इस हवाले से। वहाँ एक चीन के बारे में जब बात की जाती है तो वो महवर बन जाता है उनकी पूरी एशिया की पॉलिसी पर। पाकिस्तान के बारे में 2 उनके जाविये हैं। वन अफगानिस्तान है, जिस पर जो बाइडन ने बहुत वाज़ेह तौर पर हमेशा कहा है कि वो पाकिस्तान को एक पॉजिटिव रोल में देखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहूंगी हिंदुस्तान के हवाले से, देखिए उनका जो परमानेंट इंटरेस्ट इस वक्त वो है, चाहे वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो सतह पे कुछ बात करें, वो कहें कि हम कोई टैक्सेस चेंज करेंगे वगैरह, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, चाइना को दायरे में रखना, एक हद में रखना, कंटेनमेंट की प्रोसेस के अमल में रखना उनका पहला हदफ है, और उसके लिए उनका पिवट और महवर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान उनके लिए बहुत अहम होगा, पहले से भी शायद ज्यादा अहम हो जब वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये थर्ड ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये एक नई एडमिनिस्ट्रेशन है। और जो उन्होंने अभी अपॉइंटमेंट्स किए हैं, बहुत ज्यादा इंडियन ओरिजिन के वहाँ लोग हैं,
उनके साथ सिंपथीज हैं, और बेशक कश्मीर के हवाले से वो एक ह्यूमन राइट्स का, डेमोक्रेट्स का रिकॉर्ड होता है, वो रखेंगे, वो बात भी करेंगे। कामला हारिस ने भी कहा है कि उन्हें अच्छा नहीं लगा जो जिस तरह इंसानी हुकूक की तवातिर से खिलाफ वर्जी हो रही है। ये सारी बातें हैं, लेकिन पॉलिसी तब्दील करना, उसको कोई अमली जामा पहनाना, ये बहुत मुश्किल होगा। और मैं एक बात आपको, आपके तवज्जो से जरूर कहूंगी, उनके जो डिफेंस इस वक्त सेक्रेटरी आने वाले हैं, जो उनकी पिक है, ऑस्टिन साहब, उन्होंने तो बहुत वाज़ेह बातें की हैं कि मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान से हमारी जो डिफेंस अग्रीमेंट्स हैं वो बढ़ें, बल्कि वो हिंदुस्तान को और भी ज्यादा क्लोज लाना चाहते हैं अपनी मिलिट्री के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से वो बेशक करेंगे, बेहतरी लाएंगे, लेकिन एक तनाजर में, यानी कि आपके जो मिलिट्री टू मिलिट्री एग्रीमेंट्स हैं वो रिस्टोर कर दें, आपकी थोड़ी बहुत जो एड खत्म की थी वो रिस्टोर कर दें, बट कोई बड़ी मेरी नजर में इस तरह तब्दीली नहीं आ सकेगी स्ट्रक्चरल। हाँ। क्योंकि वो हिंदुस्तान के साथ इतने इनके रवाबित बढ़ेंगे, और मोदी सरकार का बहुत आपको पता है एक जारहाना रवैया है जो बदलेगा नहीं। उनको शायद थोड़ी बहुत कश्मीर की उस वो और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, कश्मीर पे बेशक वो आपने जगह ह्यूमन राइट्स का एंगल उनका रहता है, लेकिन अफगानिस्तान हम हमेशा कहते रहे कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का लिवरेज है मुख्तलिफ चीजों के हवाले से, क्या आपको लगता है डेमोक्रेट्स भी उसको उसी तरह से देखेंगे पाकिस्तान के हवाले से, या और ट्रंप इंतजामिया के हवाले से की तरह से, या फिर आपको लगता है कि अफगानिस्तान वाकई जो है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात जो हैं उस शेडो में पीछे चले जाएं कहीं पे? देखिए, वो मैं समझती हूँ थोड़ी देर के लिए जहां तक अफगानिस्तान का जाविया है और वहां उनका कमिटमेंट और लेवरेज है, वो तो कहीं नहीं जाएगा जब तक इनका कोई सेटलमेंट हो। यानी कि जो अमन मुआहदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, वो जरूर वो कोशिश करेंगे आगे ले जाने की, लेकिन मेरी नजर में जिस वक्त वो हुआ है वो अमन मुआहदा नहीं था जी, वो था अमेरिका का एग्जिट एग्रीमेंट, ऑनरेबल एग्जिट एग्रीमेंट जिसे कहते हैं उनकी नजर में, फेस सेविंग एग्जिट एग्रीमेंट। वो अमन मुआहदा कहीं से कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, वो सिर्फ तालिबान के साथ एक डील था जिसमें उन्होंने उनकी बहुत सारी बातें मान ली और पाकिस्तान ने उसमें जितनी कोशिश की, लेकिन हम हमेशा कहते रहे कि देखिए, आप काबुल से भी अपना एक जामे किस्म का मुआहदा करवाएं जिसमें ओनरशिप हो। तो जब अफगान लेड और अफगान ओन प्रोसेस होती है, वो एक सिर्फ स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, वो एक पूरा अमली तौर पर ढांचा बनना था, जो अभी तक आपने देखा। अब चलिए उसकी तरफ पेशरफ्त हो रही है, लेकिन हो नहीं पाया, और खुदा न खास्ता कल को ऐसा हो कि जो अफगानिस्तान में आपने देखा इंतशार और वायलेंस और तशद्दुद की जो इंसिडेंट्स है बढ़ते जा रहे हैं, वो अगर एस्केलेट किए तो वो कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि देखिए दैश की इसमें जिम्मेदारी है, कुछ कहेंगे कि इसमें जिम्मेदारी तालिबान की है। ये बहुत एक पेचीदा मसला बन जाएगा, और जो हमारा पुराना एक तजुर्बा है उससे तो मैं कहूंगी फिर मुझे तो ये परेशानी होगी कि कहीं पाकिस्तान को वो कठेरे में ना खड़ा कर दें, क्योंकि कोई ना कोई तो हिंदुस्तान का वहां बहुत अमल दखल भी है, वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरफियरेंस के लिए, अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान को कठेरे में ठहराने के लिए कि भाई देखिए ये पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि और अगर कहीं दाल भी गल रही हो तो हिंदुस्तान। बिल्कुल, ये बड़ा परफेक्ट ये तज्जिया है। शहरी, आप तो उस जमाने में थी जब कैरी लुगर बिल हो रहा था, पीपल्स पार्टी इन पावर थी, और फिर आप एम्बेसडर भी वहां पे रही, तो आपने बड़ा क्लोजली इनके साथ काम किया। क्या आपको लगता है जो एड का मामला है अभी भी, क्या वो सिविलियन उसके अंदर ज्यादा पाकिस्तान को एड करेंगे, या आपको लगता है कि मिलिट्री टू मिलिट्री ही ज्यादा इस वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर फोकस रहेगा इस पूरे सिनेरियो के अंदर? देखिए, बिल्कुल अहम बात, एक तो पाकिस्तान को अब एड की तलबी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक आपको मुश्किल जगह में लाके खड़ा कर देता है, आपको डूम और का फिर मुतालबा सुनना पड़ता है। लेकिन फिलहाल तो मैं समझती हूँ उनके पास, अमेरिका के पास बैंडविड्थ या कैपेसिटी इतनी बड़ी एड प्रोग्राम की नहीं होगी। वो खुद अपनी कोविड क्राइसिस से इस वक्त नहीं निकल पाए हैं। उन्होंने उनको सख्त एक स्टिम्युलस और उनकी अपनी इकोनॉमी को जरूरत है, और वैसे भी जो बाइडेन का इस वक्त जो फोकस होगा
वो अमेरिका को उन्होंने कहा है और बहुत अच्छी बात की है कि मेरा पहला काम है टू हील अमेरिका एंड टू यूनाइट अमेरिका। वो यूनिटी बहुत अहम समझते हैं अपनी सियासत में और अपनी जमहूरी क्रेडेंशियल्स को, क्योंकि अमेरिका में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी तल्ख कलामियां हों और इतना बड़ा खलीज डेवलप हो जाए। और वो शायद ट्रंप साहब तो निकल आए होंगे, लेकिन उनके 70 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं उसमें से बहुत लोग अभी भी मुंतशिर हैं और वो उनकी एक इंतहा पसंद सियासत और जो सिया फार्म के खिलाफ एक सियासत है व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, वो आगे फिर भी ले जाना चाहते हैं। वो लड़ने के मूड में है, वो एक बेस बना है एक्सट्रीमिस्ट, उनको संभालना, बच्चों को इमिग्रेशन के पिंजरों से निकालना। तो पाकिस्तानी जो वहां रहते हैं उनके लिए तो जाहिर है एक बेहतर माशरा होगा। ऑफिशियली सरपरस्ती तो नहीं होगी व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट की, कम से कम ऐसी बात तो नहीं होगी। लेकिन अमेरिका कि बाहर आलमी साख को भी फिर उनको रिवाइव करनी होगी। लीडरशिप रोल काफी अमेरिका का कम हो चुका था, फिर अब वो चाइना भी स्टेज पर आ चुका है, ग्लोबल स्टेज पे, क्लाइमेट में भी, हर जगह यूरोपियन यूनियन भी उन पर तल्ख कलामी कर चुका है। बिल्कुल ईरान के हवाले से डेफिनेटली ही विल ट्राई, पर जहां तक उनका अटेंशन स्पैन इस वक्त होगा मनी वाइज, तो पहले वो अमेरिकन इकोनॉमी पे फोकस करेंगे, वो तो बहुत वाज़ेह। एड के लिए मुझे नहीं पता उनके पास कितनी बैंडविड्थ या कैपेसिटी होगी, हम हमेशा हमें भी सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम हमेशा कहते हैं ना कि अमेरिका सोचना चाहिए कि हमें आसमा वैसे भी IMF में उनसे मदद चाहिए होगी, FATF में उनसे मदद चाहिए होगी, और आजकल की हुकूमत ने वैसे भी इकोनॉमी पर IMF को भी सेटिस्फाई नहीं किया। भाई पहले IMF प्रोग्राम्स होते रहे हैं, बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन IMF को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ आपको अपने टैक्स रेवेन्यूज, अपनी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी डेट लायबिलिटी, ये सब मैनेज करना होता है, जो मुझे नहीं नजर आती मैनेज होती। अच्छा, अब यही जो आपने कहा आपको नजर नहीं आती, एक तरफ तो ये सारे चीजें चल रही हैं, फिर वर्ल्ड बैंक के साथ रेकोडिक का मामला है, $6 अरब की कहानी है, दूसरी तरफ बाकी चीजें हैं, वैक्सीन हमारे पास नहीं है, फिर आपको अमेरिका अगर ये कहता है कि अब आप चूज कर लें अपने लिए, आपने चीन के साथ जाना है या हमारे साथ रहना है, उस सूरत हाल में पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कि क्या इसकी तवक्कुआत रखनी चाहिए कि ये स्टेज आ सकती है या नहीं? देखिए, ये कहना कि आपको हमारे साथ जाना है या चीन के साथ जाना है अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो अपने आप को खास तौर से अब जो वापसी आएगी मल्टीलैटरल ऑर्डर में, लीडरशिप रोल में देखना चाहते हैं। वो इतनी खुली बात आपको नहीं कहेंगे, वो देख चुके हैं आपकी मजबूरी, वो उन्होंने देखा, लेकिन शायद वो आपकी मजबूरी समझना ना चाहें। ये डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे उनके अपॉइंटमेंट्स चाइना रिलेटेड हैं, जो 10 तो ऑलरेडी चाइना हैंड्स आ गए। इसका मतलब वो तवज्जो रहेगी और खासी मतलब क्लियर तवज्जो रहेगी, और हिंदुस्तान भी उनका उसमें बहुत बड़ा एक पार्टनर होगा। हमें ये देखना होगा, वो शायद ये कहे ना आपको कि आइदर गो विद अस और अगेंस्ट अस, वो तो फिर जंग के हालात में भी की सूरत हाल में होता है। उन्होंने ऑलरेडी देखा है कि आपकी इकोनॉमिक इस वक्त जो किश्ती है एक हद तक चीन के साथ है, जहां तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, सीपैक कॉरिडोर, लेकिन आपने सीपैक कॉरिडोर को भी ऑपरेशनलाइज नहीं किया है जिस तरह आपको करना चाहिए था, क्योंकि देखिए सीपैक सूबों के जरिए जाता है ना, हर चीज एंड में पाकिस्तान में सूबे के जरिए जाती है, तो वहां कोई यहाँ डॉट्स कनेक्ट नहीं करेगा। आप में शुरू हो जाऊं कि वफाकी हुकूमत का जो रिश्ता अपनी हुकूमतों के साथ और सिंध हुकूमत के साथ कैसा है, वो तो बहुत निहायत सोतेला है। और वैसे भी पार्लिमानी जमहूरियत में एक फेडरल गवर्नमेंट को एक रोल प्ले करना होता है, एक किरदार अदा करना होता है, वो खास और खास प्राइम मिनिस्टर की अपनी शख्सियत से निकलता है, वो नहीं हो रहा। तो सीपैक का भी आपने देखा है किस तरह उन्होंने इस मौके को इस्तेमाल नहीं किया है ना। तो अच्छा शहरी, आपने बड़ा अच्छा जिक्र कर दिया है जो पार्लिमानी जमहूरियत की बात की, क्योंकि मैं आपको सुन रही थी उस दिन सेनेट के अंदर भी जो आप बात कर रही थी कि पाकिस्तान की जो पार्लिमान है उसकी इस वक्त हैसियत क्या है, मगर उसके साथ साथ कहा यह जाता है जब भी डेमोक्रेट्स आते हैं तो पूरी दुनिया में एक जो सिविलियन बालादस्ती है वो नजर आती है, तो हम उसको उसके साथ अगर करें तो क्या पाकिस्तान पे भी कोई असरात मुरतब होंगे, और क्या पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत जो है उसको मजबूत करने में, क्योंकि हमेशा से लाइक इट और नॉट इन्फ्लुएंस तो रहा है फॉरेन पावर्स का, तो वो कोई किरदार नजर आएगा? बहुत बहुत
जी बिल्कुल, देखिए वो तो जरूर कहेंगे कि कांग्रेस तो बिल्कुल चाहेगी, कांग्रेस और खासतौर डेमोक्रेटिक कांग्रेस चाहेगी कि हमेशा सिविलियन हुकूमत और डेमोक्रेसी पर वो एम्फेसिस दें। और मुझे ये भी याद है जब हमारी हुकूमत थी तो वो हमेशा पूछते थे कि भाई कितने सिविलियंस मीटिंग में बैठे हैं, सिर्फ इवन अगर मिलिट्री इश्यूज हो तो वो चाहते थे, क्योंकि बाद में एक्यूजेशंस नहीं होने चाहिए ना कि आपने सिर्फ गैर शफाफ मुआहदे किए। मसलन एयर बेसिस के मुआहदे गैर शफाफ थे, वो मुशर्रफ के दौर में आए, किसी को पता भी नहीं था, ज्यादातर मोफा को भी नहीं मालूम होता था। तो इस तरह की चीजें फिर ओनरशिप नहीं होती ना फिर अवाम में। अगर हमने शमसी एयर बेस बंद किया हमारी गवर्नमेंट ने, तो वो पूरे पार्लियामान की ओनरशिप के साथ बंद किया, और फिर वो कुछ नहीं कहते, फिर वो कहते हैं वो पीछे हट जाते हैं। अमेरिका में ये एक जरूर बात है कि अगर आप कहें कि ये पार्लियामान का फैसला है, उनको पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो उसको उसकी इज्जत जरूर करेंगे। ये कम से कम आज तक तो ये हालात थे। अब अमेरिका खुद अपनी एक अजीब व गरीब ट्रांजिशन से गुजर रहा है, अल्लाह करे वो उससे निकलें और उनके जो पुराने वैल्यूज हैं उसको सामने वापस ला सकें, मगर उनके यहाँ भी स्ट्रगल होगी। और जहां तक पाकिस्तान का हवाला है, वो जरूर कहेंगे कि आप प्लीज अपनी पार्लियामान को मुस्तहकम करें। और मीडिया के लिए पार्लियामेंट मीडिया फ्रीडम और ये जो सिविल ह्यूमन राइट्स के हवाले से तो उनके यहाँ जो हालात हैं आसमा आप देख रही हैं, मीडिया के हवाले से उनके खुद हालात कितने खराब हैं, और वहां से ही ये एक ये जो है उनकी तो खुद अकाउंट्स ब्लॉक्ड हैं प्रेसिडेंट के, सोशल मीडिया के, फॉर्मर प्रेसिडेंट के, तो हालात खासे अबतर हैं। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, देखिए अमेरिका की मिलिट्री हमेशा प्रेफर करेगी डायरेक्ट मिलिट्री से डील करना, वो तो एक पुरानी बात है और वो हर एडमिनिस्ट्रेशन में वो एक ही जैसी रही है। जैसे अभी इन्होंने IMET ट्रेनिंग प्रोग्राम रिवाइव करने की बात, मैं समझती हूँ बहुत अच्छी बात है। कोई 60 से ज्यादा स्लॉट्स होते हैं, एतमाद का जो फुकदान ऑपरेशनली बैटलफील्ड मसलन जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे होंगे, कुछ ना कुछ मसाइल होंगे अब अगर फौजों का इनखला होगा, और मैं नहीं समझती अमेरिका का किरदार खत्म होने वाला है। अगर किरदार खत्म होगा तो ऐसे खत्म होना चाहिए कि वहां कोई इस्तेकाम के साथ खत्म होना। अफगानिस्तान को ऐसे ही जलता हुआ तो नहीं छोड़ना चाहिए उनको, ये भी हमें खुद बावर करनी है बात। अच्छा, ब्रेक से पहले शरी, ईरान के बारे में भी वो कह रहे हैं कि हम दोबारा मुआहदे को मतलब की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि कुछ खित्ते में सूरत हाल उसमें भी कोई बेहतरी आ सकती है, उस बारे में क्या है तवक्को? जी मैं समझती हूँ कि देखिए इस्तेहकाम जो है वो जाहिर है तब ही बेहतर होगा जब, देखिए ईरान हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा बॉर्डर है ईरान के साथ, और हमें उनसे रिश्ते अच्छे रखने चाहिए। हमें नंबर 1 हमें दूसरों की प्रॉक्सी वॉर्स में नहीं घुसना चाहिए। हम इतना बड़ा सुपर पावर नहीं है आजकल, तो मैं कहूँगी सुपर पावर्स की भी अहलियत नहीं है ये करने की। तो आप अगर देखिए ना, सऊदी अरेबिया के साथ आपने अपने रवाबित इस हुकूमत ने खराब किए, लेट्स फेस इट, किए। वो जो उसके पीछे था, मैं उस बैक स्टोरी तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और वो सब पब्लिक डोमेन में हो चुकी हैं। आपको सबके साथ, और मुश्किल काम है लेकिन हुकूमतें करती रही हैं कि आप सऊदी अरेबिया के साथ भी अपने राब्ते सही रखें, अपने ताल्लुकात सही रखें, और ईरान के साथ भी रखें। आप दूसरों की जंगों में, प्रॉक्सी वॉर्स में, मुश्किलात में नहीं पड़े। आपके जो हमारा आपसे ये रिश्ता है, हमारा आपसे दोनों, देखिए मैं कहूंगी कि आखिर भुट्टो साहब ने किया था, सबके साथ रिश्ता अच्छा था। आप एक लीडरशिप रोल जब लेते हैं, आप अपनी साख जब आप बनाते हैं, तो आपको किसी अमेरिका की पॉलिसी फॉलो करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप उनसे भी अच्छे रवाबित रखें, क्या है कि भाई चीन तो हमारा दोस्त है, चीन ने हमारे मुश्किल हालात में हमेशा खड़ा रहा है, एंड इस वक्त इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म वो ही लेके आए ना, और तो कोई नहीं लेके आ रहा। तो आप उनको भी ऑपरेशनलाइज, देखिए ना, आप अपने मुल्क में जब तक सूरत हाल बेहतर नहीं करेंगे, अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, अपनी टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे, जो कोई भी मदद नहीं करेगा, कम से कम होता जा रहा है, मदद करनी पड़ेगी ताकि कोई और भी आपकी मदद करे। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, और बहुत अहम सवाल ब्रेक के बाद हमने मोहतरमा शहर रहमान साहिबा से पूछने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से हाल ही में एक बहुत अहम स्टेटमेंट इन हाउस चेंज के बारे में बिलावल साहब का सामने आया था।
क्या पीपल्स पार्टी सोच रही है, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर नायब सदर और सेनेटर मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा मौजूद है। शहरी, हम ब्रेक से पहले पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे भी बात कर रहे थे। आपको अभी रिसेंटली चूंकि पीडीएम की तहरीक भी चल रही है, कहा यह चाह रहा है कि वो इम्पैक्ट नहीं है जो कि किसी भी तहरीक का होना चाहिए। एक तो मैं इस पे आपका कमेंट लूंगी। दूसरा, आज भी हमने देखा पीपल्स पार्टी बिल्कुल आखिर में आई इसराइल नामंजूर रैली के अंदर। इलेक्शन कमीशन के बाहर भी पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी, बिलावल साहब नहीं थे, पीपल्स पार्टी थी। तो क्या पीपल्स पार्टी या आपके चेयरमैन अवॉइड कर रहे हैं, गैर मुतहरिक हो रहे हैं, या कुछ और है पसे मंजर में? जी आसमा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चेयरमैन अवॉइड कर रहे हैं या गैर मुतहरिक हो रहे हैं। ये मैं, आप इजाजत देंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि जो पहली एपीसी बनी जिसकी नतीजे में पीडीएम आगे चली, वो चेयरमैन बिलावल के ही बार बार इसरार पे, और मेजबानी भी इसलिए हमने की। वो तो बल्कि बजट सेशन से बहुत कोशिश में थे कि किसी तरह हमारी इस तरह की मीटिंग हो, एक जॉइंट लाएअमल बने और एक डट के हम अपोजिशन का अमल तेज करें और उसको मानी खेज भी बनाएं। तो ये तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जहां तक उनकी प्रेजेंस है, देखिए मैं आपको इवेंट बाय इवेंट बता दूं, हमारी अंडरस्टैंडिंग में हर जो हमने पूरा कैलेंडर बनाया है जिस स्टीयरिंग कमेटी ने, जिसकी मैं भी मेंबर हूं, उसमें ये है, और इतने इवेंट्स हैं कि हम एक लीडर को हर जगह नहीं भेज सकते, और हमारी एग्रीमेंट थी कि हम रोटेशन में करेंगे। अगर एक या दो में कोई चला गया तो फिर तीसरे में होगा, और हम मेजबानी भी अलग अलग कर रहे हैं। मसलन अगला 9 तारीख को हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की मेजबानी होगी, वो हमने चेंज किया मौलाना की रिक्वेस्ट पे। मतलब जहां कहीं और चाह रहे थे तो उन्होंने कहा हैदराबाद में कर दें, हमने कहा ठीक है। तो इस तरह आपस में डेटें भी कभी कभी चेंज होती हैं, ऊंच नीच होती है, अपनी अपनी प्लानिंग होती है। तो 19 के हवाले से, तो ईसीपी के हवाले से जब डेट तय हुई तब भी मैंने इनको बता दिया था कि चेयरमैन बिलावल उस दिन उमरकोट में होंगे। हमारा ताजियाती वहां इजलास था, हमारे एमपीए वहां चल बसे थे, और आपने देखा उससे एक दिन पहले बाय इलेक्शन था। तो और बाय इलेक्शन लड़ने का फैसला तो बिल्कुल वाज़ेह था। वो भी मैंने मीटिंग में कहा था कि हम डेफिनेटली इनके लिए ग्राउंड क्लियर नहीं छोड़ना चाहते, अपने अपोनेंट्स के लिए, मुखालफिन के लिए, जिस पर सारी जमातों ने अग्री किया। ये बात तय हो गई थी कि हम कहाँ कहाँ होंगे। जाहिर है बिल्कुल बेहतरी ये होती कि हम हर जगह हों, एक बंदा हर जगह पहुंचे, लेकिन आपने देखा मरियम बीबी भी हर जगह नहीं पहुंच पाती, ना लोराय ना मालाकंड, वो हमारी होस्टिंग थी। इट्स ओके, मौलाना साहब पहुंच गए, कोई ना कोई लोग पहुंच गए। तो हर जगह हमारी फुल नुमाइंदगी होती है, सपोर्ट होती है, और भरपूर शमूलियत भी होती है। इस्तीफों का मामला हो या जी शहरी, इस्तीफों का मामला हो या कोई और हो, आपने पीएमएलएन को बनाया, मौलाना को बनाया कि सेनेट इलेक्शंस में भी जाना है, इस्तीफे भी नहीं देने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमेशा पीपल्स पार्टी के बारे में बात होती है कि बैकडोर चैनल मौजूद है पीपल्स पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जभी तो ये सारी जो चीजें हैं, मतलब ये शकूक व शुबहात का इजहार होता रहता है मीडिया में भी, और ढके छुपे लफ्जों में ऑफ द रिकॉर्ड दूसरी जमातें भी ये बात करती हैं। ये क्यों इस तरह की शकूक व शुबहात पीपल्स पार्टी के लिए पैदा होते हैं? देखिए आसमा, जो पाकिस्तान सियासत की हाल में सूरत आपके सामने, सूरत हाल आपके सामने है, जिसमें बैकडोर रवाबित क्या वो फ्रंट डोर तक आ गए थे, और उसमें बहुत एक आपने देखा सामने बात हुई, गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग थी, वो सबके सामने आई। पीपल्स पार्टी के किसी से कोई बैकडोर, देखिए ना, हम बैकडोर से कभी आएंगे ना आए हैं, और इसीलिए हमने ये बात वजाहत से कही कि जो हमें फोरम्स बहुत अहम हैं वो पार्लिमानी फोरम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हैं। हमने इनके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, इनके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, और हमने एक 1985 के बॉयकॉट से बहुत सबक भी सीखा है। तो हमने उस दिन एपीसी में भी कहा कि ये न्यूक्लियर बिल्कुल हम ऐसा नहीं है कि जब वक्त आएगा हम इस्तीफे नहीं देंगे, कुर्बानी देने में आप देख लीजिएगा, चाहे वो
क्लैश हो, सड़कों पर कुर्बानी देनी हो या डंडे खाने हो या कोई और कुर्बानी देनी हो, पीपल्स पार्टी सफेबल। यानी अभी भी इस्तीफों कोई की इस नौबत तरह आई की तो बात हो- इस्तीफे दे सकती है पीपल्स पार्टी किसी भी एक स्टेज के ऊपर आके। बिल्कुल इट इज, ये हमने रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन हमने कहा हर चीज का वक्त होता है और उसकी कीमत भी देखें। और स्ट्रेटजी जहां तक इस तरह के अलायंसेस की होती है, वो आप हमें इजाजत दें कि ये तब्दील होती है, हम सीखते हैं, तब्दील होती है, एक दूसरे को कन्विंस करते हैं। और दूसरी बात, हम एक प्लेटफॉर्म पे मुतहर्रिक और यूनाइटेड रहते हैं। देखिए वहदत बड़ी अहम बात है, वी आर टुगेदर। तो सॉलिडारिटी, यूनिटी, ये चीजें हमारे लिए अहम है। हम बहुत सी जगहों में हम कंसीड कर सकते हैं, मसलन जलसे शेड्यूल्स बहुत सारे नहीं सूट कर रहे थे, बट वी से ठीक है, दूसरे दोस्तों को ये कबूल है, तो मुस्तकिल नेगोशिएशन चलता रहता है। शहरी, अगर आप ये इस्तीफों हम भी की बहुत कुछ कंसीड करते आपको लगता है कि पीडीएम की तहरीक का जो इम्पैक्ट होना चाहिए था वो अभी तक नहीं है और फाइनली आपको इस्तीफों पे आना पड़ सकता है? और अगर ऐसा है तो ये कौन सा टाइम आपको लग रहा है कि इस पे आप इस्तीफे जो है वो दे सकते हैं? देखिए आसमा, ये एक लंबी डिस्कशन है, वी कैन गो इनटू दिस, लेकिन इस्तीफे जो हैं वो हमने डिस्कस किया है, उसकी लीगैलिटी, उसकी जो फॉल आउट हो। कल को ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि आपने इस्तीफे दे दिए, आप खुद बैठ के कहेंगी कि आपने इस्तीफे दे दिए और आपने इनके लिए ओपन फील्ड छोड़ दिया है, और अब आप क्या करेंगे? क्योंकि देखिए ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये अखलाकियात इस हुकूमत के लिए कोई मायने रखती है या नहीं, लेजिटिमेसी उनके लिए कोई मायने रखती है या नहीं। अगर रखती है तो इस्तीफे बहुत, और हम अपने भी जहन से भी सोच रहे हैं ना, वेरी ऑफन आप सोचते हैं, मैं आपके बारे में सोचूंगी, पहले मैं सोचूंगी कि मैं ये करूं इन सूरत हाल में, आसमा यही करेगी, लेकिन आसमा और शहीद रहमान का जहन जरूरी नहीं है किसी और का हो। वो शायद लेजिटिमेसी को अहम ना समझते हो, वो सिर्फ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स खेलना चाहते हो, वो सिर्फ और सिर्फ मसलहत की सियासत करना, हम मज़ामती सियासत भी करते हैं। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्टिंग की जो आपने उठाया। मेरे इस्तीफा तब माने रखेगा जब हम आपके लिए ये धचका होगा, आपकी लेजिटिमेसी तो खत्म हो जाएगी, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। और हम अपने जहन से सोच रहे हैं, लेकिन फर्क कितना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। शरी, मैं बिल्कुल मैं एक छोटा सोचना पड़ेगा जी, बिल्कुल। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मुझे सेनेट इलेक्शन में जो ज्वाइंट स्ट्रेटेजी नजर आती है पीडीएम की, अगर है या नहीं है, उस पर भी बात करनी है, और इन हाउस चेंज पे पीपल्स पार्टी क्यों असरार कर रही है, इसके ऊपर भी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। हमें साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी की सियासत खास करके हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं। शहरी, टाइम चूंकि कम है, दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन हाउस चेंज पे आपके चेयरमैन का स्टेटमेंट आया, आप क्यों समझते हैं, जब आप ये समझते हैं कि कोई चीज इस वक्त मैटर नहीं करती है, कैसे आपको ये यकीन दहानी है कि अदम एतमाद आएगी और मंजूर हो जाएगी, कैसे? देखिए आसमा, अदम एतमाद हमेशा एक जमहूरी सफर में एक आईनी और कानूनी तरीका होता है। ये सबसे पहला तरीका होता है, हमेशा नो कॉन्फिडेंस हो या ये अमल जो हैं, ये इस्तेमाल जरूर हुए, शायद सक्सीड नहीं हुए, वो अलग बात है, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत अहम और जायज एक सूरत हाल मेरी नजर में अमल होता है। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा, वेदर यू सक्सीड और नॉट, आपको सोचना चाहिए कि पहला कदम ये भी होना चाहिए एक। एंड जो आजकल सूरत हाल है, लोगों को फोन आ गए, प्रेशर आ गया, कोई गायब हुआ वोटिंग में, इस तरह होता है, हमने देखा है, हमारे तल्ख तजुर्बात हुए हैं। आखिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था, आप बिफोर यू से इट, मैं खुद एतराफ करूंगी, ऐसा होता है, लेकिन ये एक जमहूरी और आईनी तरीका है और इसको आपने हमेशा अपने ऑप्शंस, टेबल पे ऑप्शंस में रखना चाहिए। ये एआरडी की सियासत भी रही है और जो हमने सबक सीखे हैं ना उस जमाने से। मैं तो लेट आई मोहतरमा के साथ, शहीद के साथ एआरडी में मैं थी, तो ये सारी बातें हमेशा डिस्कस होती थी। हुकूमतों को स्ट्रीट पास से हटाना एक तरीका जरूर होता है, लेकिन उसके साथ एक आईनी तरीका भी होता है, जमहूरी तो तरीका लगता है भी कि होता है। पीएमएलएन इसके लिए मान जाएगी, और अगर ये नाकाम होती है तहरीक, अगर आप लेके आते हैं किसी स्टेज के ऊपर, तो इससे हुकूमत मजीद मजबूत हो जाएगी?
देखिए, ये इसमें दो राय हो सकती हैं, लेकिन ये एक तरीक़ेकार होता है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, मसलन सेनेट इलेक्शंस के हवाले से हुकूमत इस वक्त बहुत नर्वस है अपने एमपीज के बारे में, इसीलिए उनको एकदम आइन तब्दील करने की याद आ गई है, सीक्रेट बैलेट की याद आ गई है। नहीं तो उनको पहले इन्होंने कुछ नहीं सोचा। जब वही चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तब उनको सीक्रेट नहीं चाहिए था, हम तो खुशी खुशी ओपन करते थे कि ये बातें हैं सोचने की। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, टाइम बहुत फ्लूइड है। सही, टाइम खत्म हो रहा है। सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप लोग लड़ना चाहेंगे, क्योंकि उसमें पीएमएलएन और पीपल्स जो सारा आपका इत्तेहाद है उसका और हुकूमत का बहुत कम का गैप रह जाएगा सीटों का, तो उस पे क्या स्ट्रेटजी है आपकी? जी बिल्कुल आसमा, अभी बाई इलेक्शंस में तो आपने देखा है कि जहां जगह जगह हमने ऑलरेडी, इस पर जरूर हम डेफिनेटली गौर कर सकते हैं। अगली मीटिंग में इंशाल्लाह इस पे बातचीत भी होगी। जो भी फैसले होंगे हम मिल बैठ के एक साथ ही करेंगे। एज यू कैन सी के बाई इलेक्शंस में ऑलरेडी पीवीपी ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे नून लीग के कैंडिडेट को, और उमरकोट का इलेक्शन तो खैर हम बहुत आगे के मार्जिन से जीत गए हैं। तो इस तरह बाई इलेक्शंस में अगर हमने सपोर्ट करना, सीट बाय सीट डिस्कशन हो रही है अभी तो, लेकिन ऑब्वियसली इसके फायदे हैं और ये सब ने डिसाइड करना है। मैं और आप बैठ के मैं हाँ तो नहीं कह सकती, क्योंकि आजकल हम अलायंस में हैं और हम दूसरों का पहले टेम्परेचर चेक करते हैं फिर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मौज़ूआत पे शहरी गुफ्तगू रह गई, पाकिस्तान की मईशत पे, नैब के मामलात के ऊपर और पार्लिमानी जमहूरियत किस तरह मजीद मजबूत होती है उसके ऊपर हम जरूर किसी और वक्त आपसे बात करेंगे। मगर आपने गुफ्तगू सुनी है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आगे बढ़ रही है लम्हा बलम्हा, और सेनेट से लेके हर मामले के अंदर अगर मुश्तरका पॉलिसी रहेगी तो ही शायद इनको कामयाबी पीडीएम को मिल सकेगी। अदरवाइज जाहिर है कि हालात बिल्कुल इस वक्त उस तरह के नहीं है जिस तरह माजी में पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, और माजी की सूरत हाल से कतई इसलिए मुख्तलिफ है कि मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल से पाकिस्तान इस वक्त दो चार है, मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। गुफ्तगू आपने सुनी है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, फैसला आपका।